दोस्तों पीएफ अकाउंट में नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ का यूनिफाइड मेंबर पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल का डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। तो यूनिफाइड मेंबर पोर्टल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन करना है, यानी कि यहाँ पर अपनी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को भरना है, उसके बाद पासवर्ड को भरना है और नीचे साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर भरना है और नीचे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर आपका लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एक अलर्ट मैसेज दिखाई देगा। इस अलर्ट मैसेज में लिखा होता है कि आपको लॉगिन करने के लिए 5 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, यानी कि बिना नॉमिनेशन अपडेट किए आप केवल 5 बार ही लॉगिन कर पाएंगे और उसके बाद किसी भी तरह का क्लेम यहाँ पर डिसेबल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर नॉमिनेशन डिटेल्स को अपडेट करने के लिए आपको नीचे फाइल ई नॉमिनेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑप्शन को चुनते ही आपके सामने कुछ इस तरह का एक एरर मैसेज आ जाएगा, योर प्रोफाइल फोटोग्राफ इज नॉट अपलोडेड, प्लीज अपलोड द सेम। यानी कि यहाँ पर आपको अपने पीएफ अकाउंट की प्रोफाइल में अपनी फोटो अपलोड करनी होगी। तो उसके लिए आपको व्यू मेन्यू पर जाना है और वहाँ पर प्रोफाइल ऑप्शन को चुनना है। यहाँ पर प्रोफाइल में आप देखेंगे आपकी कोई भी फोटो यहाँ पर अपलोड नहीं है। तो फोटो अपलोड करने के लिए आपको नीचे चेंज फोटो ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखेंगे फोटो अपलोड करने की कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई देंगी। इन्हें आपको एक बार पढ़ लेना है और इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही अपनी फोटो को यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपको नीचे चूज ए फाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है। करने के बाद है और उसके बाद नीचे अपलोड फोटो ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देखेंगे आपकी प्रोफाइल में आपकी फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाती है। उसके बाद अगर आपकी प्रोफाइल में यहाँ पर एड्रेस भी अपडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको अपने एड्रेस को भी अपडेट करना होगा। एड्रेस अपडेट करने के लिए सिंपली आपको परमानेंट एड्रेस के सामने पेंसिल ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पर भर देना है। कंप्लीट एड्रेस को भरने के बाद नीचे आप देखेंगे अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नीचे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पीएफ अकाउंट में आपका एड्रेस यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। उसके बाद अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनेशन डिटेल्स को अपडेट करने के लिए आपको मैनेज मेन्यू पर जाना है और वहाँ पर ई नॉमिनेशन ऑप्शन को चुनना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपकी कुछ प्रोफाइल डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देंगी। उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर यहाँ पर फैमिली डिक्लेरेशन में हैविंग फैमिली में आपको यस को चुनना है। जैसे ही आप यस को चुनेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर जिस फैमिली मेंबर को आप अपने पीएफ अकाउंट की नॉमिनी डिटेल्स में ऐड करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। तो सबसे पहले आपको उस फैमिली मेंबर का आधार नंबर भरना है। उसके बाद आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम को भरना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरनी है। फैमिली मेंबर के जेंडर को चुनना है और उसके बाद यहाँ पर जिस फैमिली मेंबर को आप अपने पीएफ अकाउंट की नॉमिनी डिटेल्स में ऐड करना चाहते हैं उसके साथ आपका क्या रिलेशन है उस रिलेशन को आपको यहाँ पर चुनना है। उसके बाद उस फैमिली मेंबर के कंप्लीट एड्रेस को आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर अगर आपका एड्रेस और आपके फैमिली मेंबर का एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम एज मेंबर ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। जैसे ही आप ऑप्शन को चुनेंगे आपका एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पीएफ अकाउंट से ले लिया जाएगा। एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको उस फैमिली मेंबर की फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके लिए आपको नीचे क्लिक हेयर टू अपलोड फोटोग्राफ ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर में से उस फोटोग्राफ को यहाँ पर अपलोड कर देना है। फोटो अपलोड करने के बाद आपको नीचे इनके डिस्क्लेमर को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और उसके बाद नीचे सेव फैमिली डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आप देखेंगे जिस फैमिली मेंबर की डिटेल्स यहाँ पर आपने सेव की हैं वो यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएंगी। उसके बाद नीचे यहाँ पर राइट हैंड साइड में लास्ट में आप देखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ शेयर में आपको उतना परसेंटेज भरना है जितना परसेंट आप उस फैमिली मेंबर को नॉमिनी बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस फैमिली मेंबर को 100% क्लेम के लिए नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली आपको 100 लिख देना है। उसके बाद आपको सेव ईपीएफ ई नॉमिनेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ईपीएस यानी कि पेंशन ई नॉमिनेशन आपको अपडेट करना है, यानी कि पेंशन पाने के लिए नॉमिनी को ऐड करना है। पहला पार्ट यहाँ पर ईपीएफ के लिए नॉमिनेशन था तो यहाँ पर भी फिर से आपको अपने फैमिली मेंबर्स की सारी डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आधार, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन और कंप्लीट एड्रेस। और उसी तरीके से अपने फैमिली मेंबर का फोटोग्राफ आपको दोबारा से यहाँ पर अपलोड करना है।
सारी डिटेल्स भरने के बाद और फोटो अपलोड करने के बाद आपको नीचे इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद नीचे सेव ईपीएस ई नॉमिनेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका ईपीएफ और ईपीएस नॉमिनेशन यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद ई नॉमिनेशन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको अपने आधार ओटीपी की सहायता से यहाँ पर ई साइन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे ई साइन के नीचे आपको चेक ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको यहाँ पर इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और नीचे अपने आधार नंबर या फिर वीआईडी नंबर को भरना है और उसके बाद नीचे सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर भरना है और उसके बाद नीचे वेरीफाई ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पीएफ अकाउंट में नॉमिनेशन डिटेल सक्सेसफुली अपडेट हो जाएंगी और कुछ इस तरह से ग्रीन कलर में आपके सामने एक मैसेज आएगा, पीडीएफ साइंड सक्सेसफुली। उसके बाद आपके पीएफ अकाउंट में नॉमिनेशन डिटेल्स अपडेट हो चुकी है या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको फिर से मैनेज मेन्यू पर जाना है और वहाँ पर ई नॉमिनेशन ऑप्शन को चुनना है। जैसे ही आप ऑप्शन को चुनेंगे अगले पेज पर आप देखेंगे ई नॉमिनेशन हिस्ट्री में आपको स्टेटस में नॉमिनेशन सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा, जिसका मतलब है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी नॉमिनेशन डिटेल्स सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी हैं। और अगर आप ई नॉमिनेशन डिटेल्स की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ई नॉमिनेशन डिटेल्स के नीचे पीडीएफ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ई नॉमिनेशन डिटेल्स की पीडीएफ फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, जिसे आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं।